अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम योर होस्ट कुदरत मैर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश एकेडमी। और दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस था ये हमारे पास, दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम देखेंगे जो उसमें हम क्योंकि वो अलग टेंस था, ये अलग टेंस है, ये भी है मौजूदा दौर की बात हो रही है। उससे पहले शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू कमर तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ टू सपोर्ट मी। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस असल में होता क्या है, ये मैंने पहले भी कहा था, मौजूदा दौर यानी जो काम हो रहा है, ठीक है ना, हो रहा है। उर्दू में इसके पहचान क्या क्या है? उर्दू में इसके पहचान है जो उर्दू फिक्रे के आखिर में, यानी उर्दू फिक्रे के आखिर में अक्सर ये आते हैं। क्या क्या आते हैं उर्दू फिक्रे के आखिर में? रा है, रई है, रे है, रा हूं, रई हूं वगैरह आते हैं जुमले के आखिर में। कुछ सेंटेंस, दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आप यहाँ पे उर्दू पहचान देख सकते हो, क्योंकि अक्सर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, उर्दू में लिखे होते हैं, हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होते हैं। तो वो फुटबॉल खेल, अब यहाँ पे देखो रई है, ये रई है, ये हमारे पास उर्दू पहचान हो गया। दूसरा सेंटेंस है वो बहाना कर रही है, और रई यहाँ पे भी है, तो ये हमारे पास उर्दू पहचान हो गया। हम इन्हीं के बेस पे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, हम सेंटेंस में सिर्फ इनको नहीं देखते हैं, बल्कि बाद में हम इसके सब्जेक्ट्स को भी देखते हैं, वर्ब कौन सा इस्तेमाल है वो भी देख रहे हैं। लेकिन पहले जो शुरू में हम देखते हैं वो है इसके आइडेंटिफिकेशन, जिन्हें हम पहचान कहते हैं उर्दू में। इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज और भी देखें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने जिक्र किया था। हमने कहा था कि हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। हमने कहा था हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली इट इज चेंज्ड और डिफरेंट। इन दिस टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। यहाँ पे हम वर्ब की पहली फॉर्म तो इस्तेमाल करते हैं, बट विद व्हाट? विद आईएनजी फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं, फेल की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आईएनजी के साथ। अब आईएनजी अगर आप देखें, आपने मुख्तलिफ अगर बुक्स पढ़े होंगे तो उसमें आईएनजी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ मिसाल दिए, स्पीक को मैंने स्पीकिंग किया हुआ है, आईएनजी डाला है, और लर्न को मैंने लर्निंग किया है, आईएनजी डाला हुआ है, लुक को हमने लुकिंग किया है, आईएनजी डाल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इसके बाद जो एम है वो ये है हेल्पिंग वर्ब। एम हमारे पास इसके तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, एम है, इज है, आर है। हमारे पास यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूज, इतना कंफ्यूज नहीं करता, लेकिन आप सिर्फ एक चीज समझें, जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, जिसे हम प्रोनाउन भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। तो आई एम जो है वो सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होगा। इज, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर आप रिकॉल करेंगे तो उसमें मैंने क्या कहा था? उसमें मैंने कहा था कि जो डज है, और उससे पहले मैंने ये कहा था कि जो एच, एस और आई एस जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं वो थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होते हैं। ई, शी, इट, अली, सिंगुलर नाउन। आप अली की जगह पे जो भी नाम इस्तेमाल करना चाहें करें, कोई नाम या कोई चीज का नाम इस्तेमाल करना चाहें तो करें, वो मसला नहीं करता। अब यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में डज था, यहाँ पे हम इज इस्तेमाल कर रहे हैं इनके साथ। इज को हम थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इस टेंस में। आर, आर हमारे पास एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हम यू के साथ, वी के साथ, दे, अली एंड मेहर। अली एंड मेहर मैंने दो नाम लिया है, दो नाउन लिया है, दो नाउन। आप अली एंड मेहर की जगह पे कोई और नाम ले सकते हो, ठीक है ना, कोई चीजों के नाम ले सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक मार्कर ये भी ले सकते हो, तो वो मसला नहीं करता। अब इसके बाद हम आते हैं अपने फार्मूले की तरफ। फार्मूला हमारे पास सिंपल फार्मूला, ये सिंपल फार्मूला इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें इंटरोगेटिव नहीं होता, ये सिंपल फार्मूला है। सादा फिक्री भी हम उर्दू में इसको कहते हैं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं फार्मूला, इसको पॉजिटिव फार्मूला भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एच वी मैंने कल भी कहा था, एच वी से मुराद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लस आई वी से मैंने कल भी कहा था, जो आई वी है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं इसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। इट मींस कि इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लाजमी आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद है प्लस, प्लस के बाद आपके पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप ईओपी, जो मैंने उस टेंस में कहा था ईओपी भी आप लिख सकते हैं, वो मसला नहीं करता। आप इसमें ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं ईओपी डाल के, वो मैटर्स नॉट। अब इसके बाद मैंने लिखा है प्लस फुल फॉर्म, फुल स्टॉप, सॉरी, इसके बाद मैंने फुल स्टॉप डाला, यानी कि सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस में कोई फुल स्टॉप नहीं हुआ तो वो सेंटेंस कंटिन्यू कहलाता है, वो एंड नहीं कहलाता, वो खत्म नहीं होता। सेंटेंस वहां पे खत्म होता है जहां पे फुल स्टॉप आता है। अब हमारे पास सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। अब देखो, दे मैंने एज अ सब्जेक्ट लिया है, ये दे हमारे पास एज अ सब्जेक्ट मैंने लिया है। आप देख सकते हैं इसके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर है। दे और हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लिया है? आर लिया है। और प्ले को मैंने प्लेइंग किया है, इट मींस कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को मैंने आईएनजी डाला है, तो प्लेइंग किया हुआ है। दे आर प्लेइंग
फुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक। वो क्या, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, जमा है ना, दे तो जमा है, ये इसका मानिए वो, लेकिन जमा वो जो ज्यादा लोग हों। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है शी हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो ये शी हमारे पास है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज ही होगा ना। तो हमने क्या कहा, शी इज। आप ये हेल्पिंग वर्ब मैंने इज डाला है। प्रिटेंड एक वर्ब है जिसका मानिए बहाना करना, इसको मैंने आईएनजी डाला, तो ये होगा प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग से हम देखें, जो हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं इट इज ऑब्जेक्टलेस, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है कि शी इज प्रिटेंडिंग, वो बहाना कर रही है। अब ये मेंशन नहीं है कि किस चीज से बहाना कर रही है, किस चीज की वजह से बहाना कर रही है, लेकिन हमने सिर्फ इसमें ये लिखा है कि वो बहाना कर रही है। यहां पे उर्दू पहचान रही है, उर्दू पहचान इसके आप इसके बेस पे आप कह सकते हो कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट सारा कुछ इसमें मेंशन, अब अगर उर्दू में लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वो यहाँ पे है, ये ई वाला ओ है, या ई से भी, ई का मानी भी ओ है ना, शी का मानी भी ओ है, लेकिन हम इस मुअन्नस में जो ये ट्रांसलेशन है रही है, अगर ओ ई होता तो ये रहा है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पे शी है तो ये रही है, तो इस बेस पे हम ट्रांसलेशन हमारा करेक्ट होगा। तीसरा हमारे पास सेंटेंस है आई, मैंने पहले भी किया था, आई ऐसा प्रोनाउन है जो सिर्फ एम के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसी तरह भी है कि आई एम, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम है, एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो किसी और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होगा, आई एम। वर्क, ये वर्क आप देख लें, ये वर्ब है लेकिन हमने आईएनजी डाल के इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए बने फोर्थ फॉर्म में लाया है, वर्किंग हार्ड। अब ये वर्किंग हार्ड हमारे पास समझो कि ये हार्ड जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हार्ड का मतलब है सख्त, वो सख्त मेहनत कर रहा, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे हार्ड का मतलब सख्ती है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसमें इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आप ना भी दो मसला नहीं करता, सेंटेंस अगर क्लियर, जैसे कि मैं कहता हूं आई एम स्लीपिंग, तो स्लीपिंग मैंने ये नहीं कहा किस चीज पे स्लीपिंग कर रहा हूं, मैं किस चीज पे सो रहा हूं, मैंने सिर्फ लिखा है मैं सो रहा हूं, तो इट मींस कि आप यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस सेंस दे रहा है कि भाई बंदा सो रहा है, ठीक है। अब आई एम ड्रिंकिंग, अगर आप देखो मैं पी रहा हूं, तो क्या पी रहा हूं, फिर वहां पे ऑब्जेक्ट होगा कि भाई वाटर है, क्या है, ठीक है, वो फिर अलग मामला है। तो ये यहां तक ये हमारे पास जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहां तक एंड हो गया। हम इसका नेक्स्ट पोर्शन शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने इसका सिंपल सेंटेंस तो पढ़ा था, अब हम इसका पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, पहले तो मैंने कल भी कहा था कि व्हेन यू डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें नॉट जो है वो लाजमी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूले को देखते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज एम आर हैं, और प्लस नॉट चूंकि लाजमी है, नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस आई वी मींस आईएनजी फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो लाजमी है सेंटेंस का, सेंटेंस मस्ट एंड विद अ सेंटेंस मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप, क्योंकि अगर नहीं होगा फुल स्टॉप तो इट मींस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो इसके बाद हमारे पास सेंटेंस देखो, ये दे का मतलब है ओ, वो और जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ज्यादा लोग हों तो हम कहें दे, और आर इसलिए क्योंकि दे जो है लाजमी आर के साथ ही इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब इसी को ही लेगा, ये किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होता। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल, उर्दू में देखें वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नहीं यहां पे भी आ गया। अब इसके बाद है शी इज नॉट टीजिंग हिम, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। अब शी ऐसा सब्जेक्ट है यानी थर्ड पर्सन है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये इजी होगा, ठीक है ना, ये इजी होगा। शी इज नॉट टीजिंग हिम, टीज एक वर्ब है जिसका मतलब है छेड़ना, तंग करना, टीजिंग आईएनजी फॉर्म में लाया, तो शी इज नॉट टीजिंग हिम, वो उसे तंग नहीं कर रही है, या वो उसे छेड़ नहीं रही है, या वो उसे छेड़ नहीं रही है। इंटेरोगेटिव इसके बाद है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आएंगे। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसका मतलब है सवालिया फिक्रे, सवालिया से मुराद है कि यू हैव टू ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर द सेंटेंस, ठीक है, टू मेक इट इंटेरोगेटिव। आप इसको सवालिया बनाने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उनको सेंटेंस के शुरू में लाना है। जैसे आर हो गया, तो आर हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है ना, प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो हम इस वजह से आर दे प्लेइंग को हम इसलिए प्लेइंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि आईएनजी फॉर्म इसमें डाल रहे हैं। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल
क्या इसलिए क्योंकि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है शुरू में आ गया, तो क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इज, हमने इस से शुरू किया, इज हेल्पिंग वर्ब है, और शी इसलिए हम यहाँ पे इसलिए जो है ना यहाँ पे इज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये शी है, तो शी के लिए हम इज इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई वहां पे कोने में लिखा भी था कि भाई ये यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। इज शी टीजिंग हिम, क्या वो उसे छेड़ रही है, क्या वो उसे तंग कर रही है। अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि सवालिया और मनफी फिक्री। सब्जेक्ट, इसका फार्मूला देखें, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन सब्जेक्ट आता है, फिर आता है नॉट, चूंकि नॉट भी यहां पे शामिल है, नेगेटिव भी है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यहां पे भी मस्ट था क्योंकि ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही था। अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, चूंकि जगह कमी था, आर दे। अब देखो यहाँ पे हमने वापस सेम सेंटेंस को रिपीट किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आर दे, यहाँ पे सेम वही हमारे पास प्रोनाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इस वजह से मैंने प्लूरल यानी जमा मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया है। आर दे नॉट, नॉट इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास ये इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो आर दे नॉट प्लेइंग हमारे पास वर्ब है, फुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या भी डाला और नहीं भी डाला, इट मींस कि ये क्या जो है ये इंटेरोगेटिव के लिए और नहीं जो है ये नेगेटिव के लिए हमने डाला है। तो दोस्तों ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि एंड हो चुका है। तो इसके बाद इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट टेंस है वो ले आएंगे। लेकिन आपसे एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं भी आपने लाइक तो करना है, अगर सब्सक्राइब तो पहले किया हुआ है लाजमी इसको लाइक करें ताकि हौसला अफजाई हो और आप लोगों के लिए चैनल बनाता रहूं, ये चीज़ें बनाता रहूं, खासकर वीडियोस बनाता रहूं। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए एक आसानी किया है, वो आसानी ये है कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है चैनल पे। टेंसेस का प्लेलिस्ट अलग है, सिंगुलर प्लूरल का प्लेलिस्ट अलग है जो कि मैं पढ़ा चुका हूं उसमें, और वो पुराने लेक्चर्स हैं सिंगुलर प्लूरल, और फिर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी काफ़ी पढ़ाया है उसमें, उनके लिए भी अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। तो यानी आप चैनल पे जब विजिट करेंगे तो आप में प्लेलिस्ट वाइज देखना होगा कि भाई ये मेरे काम का, ये मैं इसको वॉच करूंगा। और दूसरी बात जो एचईसी प्रिपरेशन की बात है उसका भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है जो कि जनरल साइंस का एक लेक्चर उसके अंदर है। तो आज भी इंशाल्लाह एक लेक्चर अपलोड होगा, तो इसका पहला जो अपनी पहचान बाब है वो इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम वारी वारी इंशाल्लाह साथ साथ, ये भी तो टेस्ट के हिस्से हैं, यानी ये भी तो आपको काम देंगे। दूसरी बात ये है कि आप इसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये तो चीज़ें ऐसे हैं कि आपको फिर अगर मिसाल आप सेंटर नहीं जा सकते, कारोबारी बंदे हो, तो आप घर में रह के सिर्फ वीडियो वॉच करो, अपना नोट्स अलग से बनाओ। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप फीमेल हो तो मोस्टली फीमेल जो होते हैं वो ज़्यादातर सेंटर की तरफ नहीं जा सकते, वो जाने से कासिर होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यू शुड अवेल इट ना। आपने ये इसको देख के अपने अपने नोट्स बनाने, तरतीब देने, बाकी जो भी क्वेश्चन हुआ आप कमेंट बॉक्स में करें, मसला नहीं है। यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर। यूट्यूब एक ऐसा टीचर है, जो भी मसला होता है हम खुद यूट्यूब को कंसल्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर हम चीज़ें यूट्यूब से लर्न करते हैं, यानी हमें अब देखो बुक्स की कमी नहीं होती, आप मार्केट में जाएं, इजीली यू कैन परचेज द बुक्स, वेदर ग्रामर होंगे, ग्रामर के होंगे, जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह, आप जितनी भी बुक्स चाहें परचेज कर सकते हैं, लेकिन उनको पढ़े फिर कौन। यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है कि आपका सिर्फ 5 से 10 मिनट जाएगा, आप इनको सिर्फ इस तरह देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि कोई और पढ़ा रहा है, तो आप जब कोई और पढ़ाता है तो आपको याद हो जाते हैं। तो इस वजह से हम यूट्यूब को ज़्यादा तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं कि भाई यूट्यूब से हम देखें, तो इस तरह आपको याद हो जाते हैं। अगर आप कहते हो पापा ना मुझे नोट्स चाहिए, नोट्स से आप नहीं पढ़ सकते, इस नोट्स को भी आपको कोई पढ़ाने वाला बंदा हो तब आपके जहन में बैठेंगे। आप 10 दफ़ा एक नोट्स को पढ़ो, आप चाहे देखो, इसमें तजुर्बा करो, एक्सपीरियंस करो, पढ़ोगे तो आपके जहन में इतना नहीं आएगा। जब आप किसी चीज़ को वॉच करोगे, लिसन करोगे, तो थ्रू ऑब्जर्वेशन और थ्रू लिसनिंग यू कैन गेन, ठीक है, यू कैन गेट और यू कैन अचीव नॉलेज। ये इस तरह हासिल होता है। तो बराए करम आप चीज़ों को देखें और साथ साथ इसको भी देखें, साथ साथ फिर आप नोट्स को पढ़ें, मसला नहीं है, लेकिन पहले आप इसको वॉच करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। तो खासकर फीमेल्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो सेंटर से मोस्टली कासिर होते हैं, जाने से कासिर होते हैं, तो वो घर में बैठ के सिंपली इसको वॉच करें, सीख सकते हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।